मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना द्वारा HADR ऑपरेशन शुरू करने के लिए नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रक्षा समिति राजनाथ का हार्दिक आभार माना। मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि भारतीय वायुसेना द्वारा चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को गौचर में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है और MI भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। गांवों के सुनियोजित विकास के लिए प्रत्येक विकासखंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में कार्य किए जाए। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हों। इसके लिए गांवों के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जाएं। ग्राम सभाओं की स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाई जाए। इसमें उन गांवों के प्रवासी लोगों को प्रतिभाग कराने के लिए विशेष रूप से प्रतिभागी बनाया जाए। यह बात मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान कही। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक एम्स ने सूचना दी थी कि किसी व्यक्ति ने अपने अंगों का दान किया है, जिन्हें दिल्ली और PGI चंडीगढ़ तक तय समय सीमा में हवाई जहाज से पहुंचाना है। एम्स से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक कम से कम समय में एम्बुलेंस से पहुंचने की व्यवस्था भी करनी है। सूचना के आधार पर SSP अजय सिंह ने CO संदीप नेगी को आदेश जारी कर तय समय सीमा में एम्बुलेंस से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए कहा। इसी कड़ी में एम्स से मानव अंगों की एम्बुलेंस को पुलिस ने एस्कॉर्ट किया। कोयल घाटी, परशुराम तिराहा, पुराना रेलवे स्टेशन, DGBR चौक, गौरा देवी चौक, इंद्रमणि बड़ौनी चौक होते हुए रानी पोखरी के रास्ते 18 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा दिया। हर वर्ष सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचते हैं। खासकर शिवरात्रि के दिन तक कांवड़ यात्री भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे कांवड़ियों को लेकर सुचारू व्यवस्थाएं करना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर कांवड़ियों द्वारा जलाभिषेक कर ये यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हुई, जिसको लेकर IG गढ़वाल KS नगनयाल ने पुलिस प्रशासन को बधाई दी और सराहना की। कुछ ही घटना को लेकर को छोड़कर बाकी सब कांवड़ यात्रा इस बार बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हाईवे का खुला रखना भी एक उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत एक बड़ी सफलता है। गत वर्षों में हमने देखा है कि जाम की स्थिति पैदा हो जाती है या लंबे समय तक जाम लग जाता था और उसको संघर्ष करके खोलना पड़ता था या डाइवर्ट करके खोलना पड़ता था। इस तरह की चीज़ें इस बार देखने को नहीं मिला। ये एक बड़ी उपलब्धि हरिद्वार पुलिस की टीम को मैं इस संबंध में उनको बधाई भी देता हूँ। पूरे कांवड़ जो भी ड्यूटी में आए थे सारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सबका अच्छा योगदान रहा है। हिंदुस्तान में पहली बार भगवान चित्रगुप्त कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन देवनगरी ऋषिकेश में किया जाएगा। यह कथा ऋषिकेश स्थित कबीर चौरा आश्रम में आगामी 15 सितंबर को की जाएगी। इस कथा का आयोजन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा किया जा रहा है, जिसने कायस्थ समाज के सभी संगठन प्रतिभाग करेंगे। इस विषय में देहरादून में वृंदावन से पधारे श्री चित्रगुप्त पीठ महामंडलेश्वर श्री सच्चिदानंद पशुपति ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त जी यात्रा आगामी 8 अगस्त से शुरू हो रही है, जो कि 14 सितंबर को ऋषिकेश पहुंचेगी। यात्रा विराम के साथ ही 15 सितंबर को भगवान चित्रगुप्त जी का कथा का आयोजन होगा। 15 सितंबर को देवभूमि के मां गंगा के तट के किनारे ऋषिकेश में भगवान चित्रगुप्त जी की दिव्य कथा का आयोजन होने जा रहा है। ये वह कथा है जिसको सुनने मात्र से ही संसार के समस्त प्राणियों के दुख, दर्द, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जी जगत न्यायाधिपति हैं। जगत के जितने भी प्राणी हैं उनको उनके कर्मों के आधार पर फल देने का अधिकार जो है वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी को प्राप्त है। पहली बार
पूरे हिंदुस्तान रादर पूरे विश्व में पहली बार चित्रगुप्त कथा का आयोजन हम करने जा रहे हैं। इसका हम लोग शुरुआत इसीलिए देवनगरी ऋषिकेश से कर रहे हैं, जो उत्तराखंड का पावन स्थल है मां गंगा के किनारे। इसमें गुरु जी द्वारा के मुखार बिंदु से चित्रगुप्त भगवान के महिमा का वर्णन किया जाएगा और ये एक प्रथा है जो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। श्रृंखला संस्कृति समिति के अध्यक्ष पीयूष निगम ने जानकारी दी कि बॉलीवुड के महान गायक किशोर कुमार के 95वें जन्मदिवस के अवसर पर देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में दिनांक 4 अगस्त को एक भव्य महासंगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक और समीर अंजान अपने गीतों को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही कई अन्य डांस ग्रुप भी अपना कला का प्रदर्शन करेंगे। अंजान जी जिन्होंने किशोर दा के लिए गीत लिखे हैं, डॉन के पत्थर सिकंदर, याराना जैसी महत्वपूर्ण के, इन गीतों का भी गायन होगा। और उपलब्धि सबसे बड़ी क्या है कि 95वां जो उनका जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों ने अपने देहरादून के स्थानीय IRDT ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, जो कि सफ़ेद चौक में दुर्गा मंदिर जी के बगल में है। और बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, जिसमें हम लोग 3 बजे से इस कार्यक्रम को करेंगे और काफ़ी लंबा प्रोग्राम चलेगा। वहीं सभी का स्वागत भी होगा और वहाँ हम लोगों ने सबसे बड़ा है कि एक अच्छा सा केक हम लोग करेंगे, केक कटिंग करेंगे। उसमें उनके गीतों को हम सब एक साथ मिलकर, एक गीत है ज़िंदगी मिलकर बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाई। तो इस गीत से हम लोग एक साथ मंच पर आएंगे